ठीक है, 3 सर्वर है, ठीक है, 3 सर्वरों के अंदर हमारी एक ही वेब एप्लीकेशन कुछ भी चल रही है, ठीक है। अब यहाँ पे सबकी अपनी अपनी पब्लिक आईपी होगी, एक पब्लिक आईपी आपके एक डोमेन के साथ अटैच होगी, ठीक है। पर मैं क्या चाहता हूँ, ऐसा ना हो अगर मैं अपनी वेब एप्लीकेशन को सर्च मारूं, ठीक है, तो इन तीनों के अंदर मेरी जो सेम एप्लीकेशन चल रही है अपने लोड को बैलेंस कर ले। जैसे कि अगर इसकी कैपेसिटी है 5,000 लोगों की, अगर मेरे पास एक एप्लीकेशन पे 15,000 लोग आते हैं तो ऑटोमेटिकली डिवाइड हो जाए इसके अंदर। समझ गया है ना मैं क्या कहना चाहता हूँ, कि अलग अलग सर्वर पे मेरी एक ही एप्लीकेशन चल रही है, पर जब हम उसको कनेक्ट करें तो एक ही डोमेन पे हमारी एक ही के साथ कनेक्ट हो, ठीक है। तो इसके लिए हम किसका इस्तेमाल करते हैं, हमारे पास होता है लोड बैलेंसर। यहाँ पे मैं एक क्या करूंगा, एक लोड बैलेंसर बनाऊंगा, और इस लोड बैलेंसर को इसके साथ जस्ट मैं कनेक्ट कर दूंगा, तीनों के साथ। और फिर अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली, इस लोड बैलेंसर को डायरेक्टली अपने डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे अगर आपका डोमेन होगा तो ये, अगर आप चाहो तो इसको डायरेक्टली, यहाँ पे मैं इसको चलता हूँ थोड़ा सा, इसको हम डोमेन के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से हमारी कुछ इमेज रहेगी। तो सबसे पहले तो मुझे एक 3 सर्वर चाहिए होंगे से, ठीक है, तो 3 सर्वर। पर मैं क्या करूंगा, मैं तीनों सर्वरों में ना डिफरेंट वेबसाइट डाल दूंगा, ठीक है, क्योंकि जब भी मैं आपको रिफ्रेश करूंगा ना तो अलग अलग सर्वर पे स्विच होता हुआ दिखेगा। अगर सेम डालूंगा तो आपको पता नहीं चलेगा ना कि कब स्विच हुआ, ठीक है। लेट्स से कि यहाँ पे हम एक इंस्टेंस लॉन्च करते हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने कह दिया तुम्हें सर्वर 1, एंड कोई सा भी ले लो, ऐसा कुछ फर्क तो पड़ नहीं रहा, यही ले लो। एंड कीप यार, मेरे पास नहीं है, वर्जीनिया में काम कर रहा हूँ मैं। पेन की ले लेते हैं, ठीक है। के 1212। ओके, देन वी मूव ऑन टू दी HTTP पार्ट, ये कर दिया। अब मैं एक बार में तीन यहाँ पे लिख देता हूँ, लॉन्च इंस्टेंस। ठीक है, 3 सर्वर है मेरे पास, मैं नाम लिख देता हूँ दोबारा, 2। स्लो क्यों चल रहा है? अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब मेरे पास 2 डोनेशन चल रही है ना। करते हैं। ये और एक बेसिक सी वेब एप्लीकेशन भी देता हूँ मैं, विम कैर इंडेक्स डॉट HTML, और यहाँ पे H1 अवेलेबल।
इंस्टेंस इसको बंद कर। ओ, एक हो गया। एंड दूसरी। एक आ गई। ठीक है। दूसरी। इंस्टेंस ये भी हो गई। यस। टू। अच्छा, यहाँ पे मैंने टू नहीं लिखा। कोई इंस्टेंस वन हो गया, इंस्टेंस टू हो गया। सॉरी, मैं थ्री करता हूँ। आगे में था ना। हम्म। हम्म। ठीक है। पहली, दूसरी और तीसरी, तीन वेबसाइट और तीनों अलग अलग है। हमें को क्या करना है, इन तीनों की पब्लिक आईपी भी अलग अलग है, पर इन तीनों को कनेक्ट करके एक ही लिंक पे, मतलब हाँ, एक ही आपको डोमेन पे लगाना पड़ेगा। तो उसके लिए पहले हमें क्या बनाना पड़ेगा, लोड बैलेंसर। तो लोड बैलेंसर बनाने से पहले हमें इन सबको एक ग्रुप में भी लाना पड़ेगा। तो इसको ग्रुप बनाने के लिए एक ऑप्शन होता है, टारगेट ग्रुप। ठीक, टारगेट ग्रुप के अंदर चलेंगे। टारगेट ग्रुप के अंदर जाना है, मतलब इन सबको एक ग्रुप बनाना है, इन तीनों इंस्टेंस को सिलेक्ट करके। ठीक है। अब जो आप ग्रुप बना रहे हो, किसके लिए बना रहे हो, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं, लैम्डा फंक्शन का बनाना है, आईपी का बनाना है, लोड बैलेंसर्स का ग्रुप बनाना है, किस चीज का ग्रुप बनाना है। तो हमें तो इंस्टेंस का बनाना है। इंस्टेंस सिलेक्टेड है। ठीक है। टारगेट ग्रुप का नाम बता दो, जैसे मैंने कह दिया TRP1। ठीक है। TRP1। ठीक है, टारगेट ग्रुप वन। ठीक है। एंड यहाँ पे हम HTTP का मतलब
HTTP पे काम कर रहे हैं, अगर हम TCP या HTTPS पे काम करना चाहें तो उस पर भी अभी हम काम कर, डिपेंड करता है आप लोड बैलेंसर किस चीज़ के लिए बना रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे उसके बाद अब हम आते हैं नीचे वाले सेक्शन में, हमें कुछ नहीं करना, हेल्थ चेक का ऑप्शन तो रखना नहीं है। लेट्स से नेक्स्ट पे चलते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास जितने भी सर्वर्स हैं उनको सिलेक्ट कर लूँ। ठीक है, 1 2 3, ठीक है, जितने भी सबको इंक्लूड एज अ पेंडिंग ब्लो। ठीक है, यहाँ पे हमने तीनों सर्वर को इंक्लूड करके नीचे डाल दिया। रनिंग है, क्रिएट टारगेट ग्रुप, हमारा ग्रुप बन जाएगा। अब यहाँ पे अब ये थोड़ा चेक कर रहा है कि अभी ये अनयूज्ड है, टोटल है। जब ये यूज में आ जाएंगे, हेल्दी में आना चाहिए। यहाँ पे हेल्दी में आएगा तभी ये वर्किंग में दिखेंगे, अदरवाइज ये दिखेंगे नहीं। अब इसके अंदर हमें क्या करना है, यहाँ पे दिख रहा होगा लोड बैलेंसर वाला ऑप्शन, तो इस पे क्लिक करना है और लोड बैलेंसर पे जाना है। तो जब आप लोड बैलेंसर देखोगे तो यहाँ पे आपको चार ऑप्शन दिखेंगे, वैसे आपको दिखते इन रहे हैं। ठीक है, चौथा भी है, चौथा नीचे रहता है, वो छुपा हुआ रहता है, उसको ऑन करोगे तब जाके नीचे चौथा आता है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये वाला जो लोड बैलेंसर है ये पुराना लोड बैलेंसर है। मतलब ये जो तीन है पहले नहीं थे, जब लोड बैलेंसर स्टार्टिंग टाइम में आया था कॉन्सेप्ट, तो सबसे पहले ये वाला लोड बैलेंसर लॉन्च हुआ था। ठीक है, तो अगर कोई पुरानी एप्लीकेशन लॉन्च हुई हुई है तो उसके लिए ये वाला अभी भी रखा हुआ है। ठीक है, ये पुराना है, क्लासिक, यहाँ पे लिखा हुआ है पहले प्रीवियस जनरेशन के लिए, देखो लिखा हुआ है यहाँ पे प्रीवियस जनरेशन, क्योंकि पहले जब लॉन्च होता तब लोगों ने इस्तेमाल कर लिया। अब वो स्विच ही नहीं कर सकते किसी और पे, क्योंकि ऐप रनिंग में है ना उनका। दैट्स वाई। तो उनके लिए यहाँ पे इनको इसको रखा रखा है, पर अब इसका इस्तेमाल नहीं करते, ऑब्वियसली ट्रेंडिंग डेज है, अब इसका ओल्ड फैशन का तो इस्तेमाल करेंगे नहीं। तो मोस्टली है ना, यहाँ पे ये दो लोड बैलेंसर ज्यादा इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, एक है एप्लीकेशन लोड बैलेंसर, एक है नेटवर्क लोड बैलेंसर। इन दोनों लोड बैलेंसर में वैसे बताऊं तो कुछ भी फर्क नहीं है। ये HTTP और HTTPS का इस्तेमाल करता है, ये TCP और UDP का इस्तेमाल करता है। प्रोटोकॉल अलग है, हाँ बस प्रोटोकॉल अलग है। इन दोनों में बस इसमें एक दूसरी चीज का ये फर्क आ जाता है कि भाई ये थोड़ा सा स्लो है, ये उससे ज्यादा फास्ट काम करता है। ठीक है, ये इसका जो मतलब कनेक्टिविटी है, रिफ्रेश रेट है, बफर टाइम है, वो इससे अच्छा है। ठीक है, ये बेटर काम करेगा, आपको अच्छी परफॉर्मेंस देगा, और ये वाली थोड़ी स्लो देता है। बाकी तीसरा जो है ये गेटवे लोड बैलेंसर है, जो API गेटवे के लिए इस्तेमाल होता है। ठीक है, उस चीज की कनेक्टिविटी के लिए, पर हमें इसका अभी काम नहीं है, क्योंकि ये प्रोजेक्ट प्रॉपर जब टोटल बड़ा प्रोजेक्ट बनता है उसके अंदर ये बीच में लगता है लोड बैलेंसर। ठीक है, अगर मैं इसके अंदर चलता हूँ, यहाँ पे क्रिएट, अच्छा समझो कि अगर आप, अब जैसे तीन सर्वर चल रहे हैं, आपको SSL सर्टिफिकेट भी लगाना है। अब क्या तीनों पे अलग अलग लगाओगे? नहीं, ये तो बहुत सही चीज भी नहीं है। ठीक है ना, तो तीनों पे एक ही लगना चाहिए। तो आप जो SSL सर्टिफिकेट लगाओगे वो इस लोड बैलेंसर के ऊपर ही लगेगा, ये चीज का ध्यान रखना। ठीक है, ये नहीं कि आप उसके सर्वर EC2 के अंदर जाके एक एक करके लगा रहे हो, नहीं नहीं नहीं, क्योंकि एक सर्वर पे एक ही SSL सर्टिफिकेट लगता है, पर आप तीन सर्वरों पे एक ही एप्लीकेशन चला रहे हो, तो आप लोड बैलेंसर पे लगाना है SSL। इसके अंदर आगे ऑप्शन आता है SSL सर्टिफिकेट का, पर जब आप SSL सर्टिफिकेट लगाओगे तो आपको नेटवर्क वाला दिख रहा था ना मैं, वो वाला लगाना, वो अच्छा सही रहेगा। ठीक है, अब इसके अंदर एप्लीकेशन वाला, अब ऑप्शंस अगर मैं दोनों में दिखाऊं ना, मतलब नेटवर्क और एप्लीकेशन में किसी भी ऑप्शन में चेंज नहीं आएगा, बस एक ऑप्शन को छोड़ के जहां पे लिखा होता है TCP UDP HTTP HTTPS, बस ये ऑप्शन होता है जो चेंज होता है, बाकी दोनों से जितने भी ऑप्शन यहाँ पे बेसिक कॉन्फ़िगरेशन दिखाऊंगा, या जितने भी आप ऑप्शन देखोगे ना, सारे ऑप्शन आपको नेटवर्क वाले में भी मिलेंगे, किसी ऑप्शन में चेंज नहीं है। बस आपको इस वाले ऑप्शन में चेंज मिलेगा, इस वाले, यहाँ पे HTTP HTTPS आ रहा है, बस वहां पे TCP UDP लिखा होगा, बस। अगर आप HTTPS लगा दोगे तो यहाँ पे आपको SSL सर्टिफिकेट लगाना पड़ेगा। ठीक है, नहीं लगाओगे तो यहाँ पे HTTP लगा देना। ठीक है, अब इसके मैं ऊपर चलता हूँ, ऊपर से क्योंकि हमें समझना पड़ेगा। सबसे पहले तो लोड बैलेंसर का नाम जैसे मैंने कह दिया, LB1 कुछ भी दे सकते हैं। अब यहाँ पे दो तरीके के लोड बैलेंसर पूछ रहे हैं, इंटरनेट फेसिंग या इंटरनल। मतलब आप अपनी एप्लीकेशन को तो लॉन्च करना चाहते हो बट प्राइवेटली, ठीक है, अपने VPC के अंदर, तो इंटरनल स्विच कर लेना। ठीक है, बट अगर आप पब्लिकली ग्लोबली लॉन्च करना चाहते हो कि ब्राउजर पे सर्च हो, ब्राउजर पे जाए आपकी एप्लीकेशन, तो आप इंटरनेट फेसिंग पे सिलेक्ट कर लेना। ठीक है, अब आपको नीचे एक ऑप्शन मिलेगा IP सिलेक्ट करने के लिए, कि आप IPv4 पे वर्क करना चाहते हो या फिर IPv6 पे वर्क करना चाहते हो। यहाँ पे क्या है, दोनों पे वर्क करना है। ठीक है, यहाँ पे क्या है, डुअल, नहीं नहीं सॉरी, डुअल स्टैक में तो IPv6 और IPv4 दोनों है, यहाँ पे डुअल स्टैक विदाउट लिखा हुआ है, तो यहाँ पे IPv6 है। ठीक है, यहाँ पे तो अब ऑब्वियस हम IPv6 पे तो वर्क करेंगे नहीं, IPv4 पे वर्क करेंगे। यहाँ पे इसके नीचे चलते हैं, तो यहाँ पे आप VPC मैपिंग देख सकते हो, कि किसी और VPC के साथ कनेक्ट करना है या इसी VPC में रहना है, तो VPC सिलेक्ट करना मेन और यहाँ पे रहता है, देखिए VPC कौन सा रहना चाहिए। क्या
एंड यहाँ पे फिर नीचे वाला ऑप्शन पे आते हैं, यहाँ पे ये है अवेलेबिलिटी जोन एंड सबनेट, कि जो आपका लोड बैलेंसर है वो कौन से जोन के अंदर लॉन्च हो, ठीक है। सिलेक्ट कर सकते हैं, जितने आप सिलेक्ट करोगे वो उतने में लॉन्च हो जाएगा, कोई इशू नहीं, क्योंकि मैं वर्जीनिया में काम कर रहा हूँ, तो वर्जीनिया में टोटल 6 जोन है, ठीक है। 6 जोन में अगर हम करेंगे तो नहीं, 6 में से एक में ही होगा, 6 में नहीं होगा, ठीक है, वो हम बस सिलेक्ट कर रहे हैं किसमें करना है, ठीक है। उनमें से किसी में भी कर सकता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है ना, एटलीस्ट 8 IP, 8 अवेलेबल IPs बिटवीन दी रिक्वायर्ड फॉर योर लोड बैलेंसर, मतलब आप 8 इसके अंदर लॉन्च कर सकते हो, इसके अंदर 8 है, यहाँ पे ऑप्शन दे रखे हैं। ये फ्री टायर का है, ये फ्री टायर का है, बाकी ऐसा कुछ नहीं है, आप 8 के भी ऊपर जा सकते हो, ठीक है। अब हम इसके नीचे चलते हैं, सिक्योरिटी ग्रुप हो गया हमारा फायरवॉल, ठीक है। फायरवॉल इसमें ध्यान रखना कि फायरवॉल आप अपनी में एक कस्टम फायरवॉल जरूर देना है इसके अंदर, मोस्ट प्रोबेबली हम इसके अंदर कस्टम फायरवॉल देते हैं, पहले कि आप अपनी खुद की एक बार फायरवॉल एडिट करके बना लेना। यहाँ पे तो क्या है कि मैंने जो इंस्टेंस की फायरवॉल है वो अलाउ कर, क्योंकि जो डिफॉल्ट फायरवॉल होती है ना, जब इसके अंदर डिफॉल्ट मिलती है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें अलाउ नहीं होती है, जैसे आपका इसके अंदर HTTP अलाउ नहीं होगा फायरवॉल के अंदर, ठीक है। अब यहाँ पे देखो कितनी सारी फायरवॉल लग गई इंस्टेंस, सोचा जाए तो, लेकिन लोड बैलेंसर पे भी फायरवॉल लगी हुई है, समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ। तो ये तो हुई AWS की, अगर आप सोचो तो लिनक्स के अंदर भी अपनी फायरवॉल हो सकती है, बिल्कुल। ठीक है, तो ऐसे बहुत सारी फायरवॉल इसके अंदर हो सकती हैं। तो सब पे HTTP एक बार चेक कर लेना कि अलाउ है कि नहीं है। तो यहाँ पे मैंने लॉन्च विजार्ड 2 फायरवॉल एक साथ लगा रखे हैं, क्योंकि अगर इसमें अलाउ नहीं होगा तो इसमें अलाउड है, तो वो निकल जाए, ठीक है। उसके बाद आता है लिसनर, कि आपको किसके लिए करना है, HTTP 80 पोर्ट पे काम कर रहे हैं भी हम, ठीक है। टारगेट ग्रुप हमने यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। उसके बाद नीचे वाला ऑप्शन पे चलें, ठीक है। अ, उसके बाद यहाँ पे क्लाउड फ्रंट के साथ अगर आपको इसको कनेक्ट करना है, प्लस WAF, मतलब WAF ये वेब एप्लीकेशन फायरवॉल होती है, ठीक है। ये एक डिफरेंट तरीके की इन्होंने एक सर्विस बना दी फायरवॉल से रिलेटेड, कि आप पूरी अपनी एप्लीकेशन के ऊपर ही फायरवॉल लगा दो। ये डिफरेंट सर्विस है, ये लोड बैलेंसर की सर्विस नहीं है, यहाँ पे दिख रहा होगा ये अलग सा ऑप्शन आ रहा है इसका, ठीक है। ये एक डिफरेंट सर्विस है, ठीक है। यहाँ पे इस वाले ऑप्शन को अभी हम नहीं रखेंगे, एडिशनल चार्जेस अप्लाई। हाँ, अब यहाँ पे एडिशनल दोनों में लगेगा, ये बहुत महंगी, ये फ्री नहीं है, WAF फ्री नहीं है, ये फ्री टायर में नहीं चल चल जाएगी पर बिल बन जाएगा, देखिए ये फ्री नहीं है, पहले बता रहा हूँ। मतलब अगर आप इसको कैसे भी इस्तेमाल कर लो, किसी के ऊपर भी लोड बैलेंसर पे भी चला सकते हो, आप इसको S3 पे भी चला सकते हो, आप इसको जहाँ पे आपकी एप्लीकेशन रखी है या डाटाबेस रखा है उसके ऊपर ये डल जाती है डायरेक्टली, अच्छा, तो अप्लाई करते हैं। हाँ अप्लाई कर सकते हो आप, मतलब इसका बनते ही अपना चार्जर इसके लगने शुरू हो जाए, ठीक है। नहीं तो बना ही नहीं है ना मैंने अभी बना भी नहीं रखी ना, बनानी पड़ेगी मुझे, इसको क्रिएट भी करना पड़ेगा। अब यहाँ पे देखो थोड़ी सी इन्होंने समरी यहाँ पे बता रखी है कि कितने हमने नेटवर्क बना रखे हैं, बेसिक क्या है, एंड सिक्योरिटी ग्रुप एंड लिसनिंग यहाँ पे हमारी किस पे चल रही है, ओके, ये सारी चीजें हैं, एंड से क्रिएट लोड बैलेंसर, ठीक है। ये अप्रोक्सीमेटली कुछ नहीं, 5 मिनट लेगा, 5 मिनट के बाद आपकी जो एप्लीकेशन का जो डोमेन है वो यहाँ पे लिस्ट हो जाएगा, ठीक है। अब इसको अगर डोमेन, मतलब डोमेन के साथ कनेक्ट करना है तो Route 53 दिखाया था ना, Route 53 के अंदर ऑप्शन होता है, मैं दिखाता हूँ लोगों को, जैसे कि अगर इन्होंने, मैंने शायद रिकॉर्ड डिलीट कर दिया था, तो मैंने एक बार ऐसे रैंडमली बना देता हूँ, ठीक है। ऑब्वियस है मेरे पास समझो डोमेन नहीं है, ठीक है, पर मैं बना देता हूँ क्रिएट रिकॉर्ड, ठीक है। रजिस्टर तो नहीं, क्रिएट होस्टेड तो नहीं, ठीक है। समझो मेरे पास एक ऐसी xyz.com नाम से मेरे पास एक है, ठीक है, पब्लिक बना के मैंने एक जस्ट क्रिएट कर लिया। अब मेरे को समझो ये एक डोमेन, जो डोमेन का नाम है वही तो सिलेक्ट डालना था यहाँ पे, वो नहीं डालना है, ठीक है ना, जो मैंने लिखा है। अब जैसे आप इसके अंदर जाओगे ना तो क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक करना, अगर इसको लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट करना है तो यहाँ पे अलियास को ऑन करना, फिर यहाँ पे किसके अंदर आपने वो काम, मतलब लोड बैलेंसर में यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा, देखो अलियास टू दी नेटवर्क लोड बैलेंसर यहाँ पे आ रहे हैं, या फिर एप्लीकेशन एंड क्लासिक लोड बैलेंसर, जैसे इस पर सिलेक्ट करोगे कौन से रीजन में आप वर्क कर रहे हो यहाँ पे वो सिलेक्ट कर लेना। अभी तो मेरा लोड बैलेंसर लॉन्च नहीं हुआ है, कहाँ पे है देखना यार जरा, ये वर्जीनिया। और यहाँ पे जैसे ही आप सिलेक्ट करोगे यहाँ पे देखो मेरा लोड बैलेंसर लिस्ट हो रहा है, और मैं यहाँ पे क्रिएट रिकॉर्ड पे क्लिक कर दूंगा, मेरा जो लोड बैलेंसर है इस वाले डोमेन के साथ कनेक्ट है। अब ऑब्वियसली तो कोई डोमेन है ही नहीं मेरे पास, मैंने जस्ट रैंडमली बना दिया नाम,
ठीक है, ये कनेक्ट हो जाएगा। तो इसको एक्सेस कैसे करेंगे, तो जब ये डोमेन एग्जिस्ट नहीं कर रहा था। अरे ये तो मैंने एक्सेस, तो डोमेन होगा ना आपके पास तब तो हो ही जाएगा ना, अभी तो इसे एक्सेसिबल है नहीं ही तो नहीं। आप अभी जब अभी तो है एक्सेस ही नहीं नहीं, होने ना। नहीं है वो। तो बस मैंने कनेक्ट करने के लिए दिखाया है कि हम्म। आप इसको राउट 53 के साथ कैसे करोगे, और राउट 53 डायरेक्ट डोमेन के साथ कनेक्ट होता है एनएस से, नेम सर्वर से। यहाँ पे एक क्वेश्चन है मेरा। हम्म। लोड बैलेंसर के लिए हमको पर्टिकुलर जोन चूज करना पड़ता है, या सेलेक्ट करें 3-4 जोन, उनमें से एक जोन में लोड बैलेंसर सेटअप नहीं होगा। नहीं, देखो ऐसे पर्टिकुलर जोन दो भी कर सकते हो, वो बस ले रहा है कि ऑप्शन आप किस में लॉन्च करना चाहते हो, कौन कौन से सबनेट के अंदर। जैसे समझो आपने वीपीसी बना रखा है, वीपीसी के अंदर आपने प्राइवेट सब नेटवर्क बना रखा है, प्राइवेट सबनेट है, पब्लिक सबनेट है, तो आप कौन से वाले सबनेट में डालना चाह रहे हो, वहां पे बस आपको सबनेट सेलेक्ट करना है। सिर्फ मेन सब। जोन नहीं, आप वहां पे सबनेट सेलेक्ट कर रहे हो कि कौन से जोन का कौन सा सबनेट आप ले रहे हो, वो ये चीज डिसाइड करना है। एक भी कर सकते हो, ऐसा कोई रूल नहीं है कि आपको सारे ही करना है, आपने जहां बना रखा है वो वाला सेलेक्ट कर लो। ओके। अब तो जैसे मैं, उसका वो जो सेटअप करूंगा तो उसका इन्फॉर्मेशन तो उस जोन में होगा ना, हाँ, और दूसरे जोन में दूसरे जोन में तो कोई मतलब नहीं, नहीं नहीं, एक ही जोन उस में। जोन का अगर सर्वर क्रैश कर गया हम्म। तो फिर हमारा सोचे तो एप्लीकेशन डाउन हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, आपको फिर दूसरे जोन में लगाना पड़ेगा ना। अब अगर आपका सर्वर क्रैश करेगा तो बैकअप अगर हम रखोगे ना पूरा। अगर हम 2 जोन या 3 जोन सेलेक्ट कर लिए, हाँ, किसी एक जोन का अगर क्रैश कर गया तो तो दूसरे में स्विच हो जाएगा। अपने आप switch हो हाँ। जाएगा। लेकिन सर जैसे मल्टीपल हम जब सर्वर क्रिएट करेंगे तो हमारा चार्ज भी तो मल्टीपल ही लगेगा। हाँ वो तो मतलब मेरे पास एक इंस्टेंस का 3 इंस्टेंस का बिल आएगा हम्म। भाई। एक क्वेश्चन और है। तो 3 सर्वर पे हमारा एप्लीकेशन सेटअप है, हम्म। और हम एक डोमेन या एक आईपी से हम नहीं, एक आईपी नहीं, एक डोमेन से हम तीनों सर्वर को एक्सेस कर रहे हैं हम्म। लोड बैलेंसर के थ्रू। हम्म। तो लोड बैलेंसर अपने आप क्या करेगा, कभी इस सर्वर, कभी सेकंड सर्वर, हाँ, थर्ड सर्वर, वो जो चाहेगा डिपेंड नहीं अपने नहीं, तो डिपेंड करेगा लोड के ऊपर। नहीं, हाँ डिपेंड करता है लोड के ऊपर, का। कि वो ये देखता है कि आपका ट्रैफिक कितना आ रहा है और आपका ऑलरेडी ट्रैफिक इस पे कितना था। तो ऐसा नहीं होगा कि जैसे कि समझो 5 शहर पहले इधर फुल करेगा फिर उसके बाद दूसरे पे सोचा, ऐसा नहीं, अब ये मेरे बैलेंस रखेगा अब तीनों मेरा को। यहाँ क्वेश्चन ये है कि मैं रजिस्टर कर रहा हूँ, ठीक है। हम्म। अब तीनों एप्लीकेशन तो सेम ये है। हम्म। मैं रजिस्टर, जैसे ही रजिस्टर करने के लिए एक्सेस कर रहा हूँ, तो अभी मुझे वर्जन या वन में है, कोई हम्म। एक जो एक सर्वर पे आ गया, हम्म। सर्वर पहला सर्वर पे हम्म। मैंने रजिस्टर कर दिया, सारा डाटा उस सर्वर पे आ गया। हम्म। अब मैं 2 दिन के बाद फिर मैं उस साइट को एक्सेस कर रहा हूँ, हम्म। तो लोड बैलेंसर क्या किया है कि वो तो स्विच कर देगा, हाँ, वही तो तो सर्वर देगा तीनों नहीं। सर्वर एक ही डाटाबेस के साथ डेटा तो तो कनेक्ट, कनेक्ट डेटा तो तो तीनों जो इंस्टेंस हैं वो तो एक ही डाटाबेस के साथ कनेक्ट होंगे ना। डेटा डेटा तो तो आपका सब सेम डाटाबेस ही में है ना। स्टोर होगा ना। हाँ, तो अब मेरा क्वेश्चन ये है यहाँ पर इस पॉइंट में, अगर डेटाबेस एक ही होगा हम्म। तो फिर सर्वर एक होगा। नहीं ना, डाटाबेस फिर हम एडब्ल्यूएस वाला इस्तेमाल करेंगे ना। डिफॉल्ट। डेटाबेस एडब्ल्यूएस, हाँ। अगर डेटाबेस एक होगा तो हाँ, एक लोकेशन पे होगा। नहीं तीनों पे कनेक्ट हो सकता है ना, क्यों नहीं अगर हो सकता। अगर डेटाबेस 3 लोकेशन पे होगा हम्म। तो फिर डेटा सिंक कैसे होगा, मतलब डेटाबेस यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। अरे आप समझो मेरा पास ये एक डाटाबेस है, हम्म। ठीक है, हम्म। इसमें से भी डाटा आ रहा है, इसमें से भी डाटा आ रहा है, इसमें से भी डाटा आ रहा है, जब आप इसमें क्वेरी लगाओगे फेच करने की तो सेम ही जगह से तो जा रहा है। नहीं सर, क्या मेरे को मुझे ऐसा लगता है कि सेलो कॉपी ये क्रिएट करेगा हर बार सर्वर ऑटोमेटिक। हाँ। ठीक है, सेलो कॉपी क्रिएट करेगा, और जब वो क्रिएट करेगा वो तो तीनों सर्वर पे मतलब अपडेट होगी वो चीजें, मतलब जो क्यों, सर। क्यों। तो इनका क्वेश्चन ये है कि एक डेटाबेस है हमारा। मैं क्वेश्चन तो समझ गया हाँ। कि यहाँ पे एक डेटाबेस है हाँ। कि भाई इसमें से कुछ आया तो इसमें चला गया हाँ। है। अब आप सोच रहे हो कि अगर आप इस पे आए तो कैसे पता चलेगा कि भाई नहीं, दूसरे। अब मैं कह रहा हूँ कि अगर सिंगल डेटाबेस है, हम्म। अगर डिफरेंट केस है तो हम डिफरेंट डिस्कस करेंगे। अब हाँ। सिंगल डेटाबेस है, हाँ। ये भी एक्सेस कर रहा है उसी डेटाबेस को, मैं भी हाँ। एक्सेस कर रहा हूँ उसी डेटाबेस को। हाँ। इसका मतलब है कि डेटाबेस हमारा एक लोकेशन पे है, हाँ एक ही लोकेशन पे, एक ही हाँ हाँ लोकेशन एक पे ही पे है। रहेगा। अगर डेटाबेस हमारा मल्टीपल लोकेशन होगा हम्म। तो कभी ये एक्सेस होगा, कभी बी होगा, कभी सी हाँ होगा। बिल्कुल बिल्कुल। तो अगर ए और बी सी होगा हम्म। तो डाटा फिर हम इसमें जो डाटा गया वो बी में नहीं मिलेगा, जो बी में गया वो सी में नहीं मिलेगा। हाँ बिल्कुल सही है वो। ठीक है। तो हमारा केस क्या होता है, क्योंकि डेटाबेस अलग अलग होगा या डेटाबेस एक होगा। ये अगर देखो अलग अलग होगा तो ऑब्वियस है ना, आपको उनको भी डालना पड़ेगा, फिर तो हाँ। आपको कनेक्टिविटी देनी, पर एक ही होगा तब तो अगर दोनों हो सकता है। अगर तीनों अलग अलग है हम्म।
तो जो डाटा हमारा पहला रजिस्ट्रेशन किया है इसमें, लॉगिन चला गया उसमें, तो ये सीन कैसे होता है? दूसरा चीज, अगर नहीं, डेटाबेस एक है, दो क्वेश्चन है, रजिस्ट्रेशन इसमें क्या, लॉगिन गया उसमें मतलब। उनका काम है रजिस्ट्रेशन 3 DB हाँ। साइट सर्वर हमारा 10 क्यों ना हो, हम्म। ठीक है, लेकिन अगर हमारा 3 DB ABC, हम्म। तो हमने पहला बार जो एक्सेस किया तो मेरा डाटा चला गया डेटाबेस वन में, हम्म। ए में। दूसरा बार किया तो चला गया बी में, लेकिन दूसरा बार बी में गया, लेकिन हमें ए वाला डाटा कैसे दिखाता है? क्योंकि वो तीनों एक दूसरे के साथ सिंक है ना। हाँ, तो वही मतलब चक्कर बेसिक तो ये पहली बात कि आप कह रहे हो कि आपने पहले में करा, फिर आप दूसरे में कैसे करोगे? तो लॉजिक ही नहीं आ रहा ना। कि देखो यहाँ पे मेरे को ये लग रहा है हाँ। कि क्या है कि ये सर्वर हमारा 3 है, तो सर्वर 3 तीन है, 3 जगह हमारी सेम ही कॉपी है, ठीक है। तो डेटाबेस तो लेकिन एक है ना। हाँ, अब सर डेटा भी नहीं यार, है ना। देखो हम हाँ। पता है ना इमेज के साथ खेलते हैं, मतलब ड्राइंग बना के खेलते हैं तो समझ में आएगा। हाँ। तो वो तो क्या है और अच्छे से समझ में आएगा। अब जैसे कि हमारे पास 3 सर्वर है, ठीक है, एक 3 सर्वर बना लेता हूँ, ये 3 सर्वर है, ठीक है, एग्जाम्पल के लिए। अब ये कनेक्टेड है एक डाटाबेस से, ठीक है। यहाँ पे आप क्या कह रहे हो कि 3 डाटाबेस क्यों लेंगे हम, यहाँ पे एक ही डाटाबेस लेंगे, ठीक है। और ये एक डाटाबेस जो है यहाँ इससे भी कनेक्टेड है, इससे, क्योंकि सेम कोड लिखा हुआ है, सेम कोड है और सेम एपीआई लगी हुई है, क्योंकि कोडिंग कितना अलग है, क्योंकि एक ही एप्लीकेशन चला रहे हो आप। अभी आप सही सही जा रहे हैं, हैं? बताओ कीजिए आप। हाँ ठीक है, अब यहाँ पे ये हो गया। अब आप अब चाह मैं रहे थे बता रहा हूँ, कि यहाँ पे आप आए। दो सिनेरियो है, आप इससे पहले इस सिनेरियो का डिस्कस कर लेते हैं। हाँ ठीक है। इस सिनेरियो में क्या है, हमारा सर्वर अलग अलग है, लेकिन डीबी हमारा एक लोकेशन पे है, हाँ है, एक ही बिल्कुल, है। हाँ एक ही है। तो डीबी एक है, अगर डेटाबेस ही करप्ट कर गया, तो तो हमारा डेटाबेस का सब कुछ गया वो तो तो फिर। सारा चीज गया। हाँ वो तो गया। तो आप इसका बैकअप रख तो लो ना। तो इस चीज को, इसको बचाने के लिए हम अगर बैकअप रख लो, बैकअप भी रख सकते हो, और क्या करेंगे। या फिर आप ऐसा करो कि जो इसमें डल रहा है साथ साथ में किसी नहीं, और में। अब मैं बता रहा हूँ, हाँ। अगर हम बैकअप रखेंगे हाँ, तो बैकअप का जो ड्यूरेशन होगा बैकअप लेने का, वो 5 मिनट 10 मिनट, हाँ होगा तो होगा, दस हाँ मिनट का डाटा 10 मिनट का ट्रांजेक्शन लॉस हो जाएगा, बिल्कुल होगा। वो नहीं मिलेगा। बिल्कुल तो बिल्कुल। जो बड़े बड़े एप्लीकेशन करते हैं, वो क्या करते हैं कि क्लोन डाटाबेस चलाता है, कि हाँ रियल इस। टाइम। हाँ, रियल टाइम का क्या, वो करप्ट हो जाएगा, डेटा लॉस। हाँ हाँ। ठीक है, तो रियल टाइम में हमने तो बिल्कुल हो गया, 3 4 5 डाटा बिल्कुल बना था। हम्म। कि इसमें भी स्टोर हो रहा है, इसमें भी स्टोर हो रहा है। अब वो एक ही डाटाबेस है, वो डाटाबेस को सेम इंफॉर्मेशन कैसे, इसको कहेंगे, ये ना इसको नहीं कहेंगे। तो इसका कोई मतलब ही नहीं है। हाँ, इससे देखिए एक ही मतलब आप कनेक्टिविटी ये हो कह रहे हो कि जाएगी। मल्टीपल डेटाबेस कि मतलब आपस में यहाँ पे सिंक ये कैसे भी है, होंगे। यहाँ पे ये भी है। ये भी है। ठीक है, अगर इसमें डाटा आ रहा है तो इसमें भी एक टाइम जाए और इसमें भी एक टाइम। इसको आप कैसे मैं तो इसका तो कोई कोड ही लगेगा, मुझे तो लग रहा है कोड है। मास्टर और स्लेव का कंसेप्ट होता है डाटाबेस के अंदर। डाटाबेस में भी। हम्म जैसे कि अपने ट्री बनाया है ना, एक लोड बैलेंसर कहकर सर्वर को एक्सेस करेगा, तो हमारा क्या होता है, एक मास्टर डाटाबेस होता है, वो हम्म मास्टर डाटाबेस हम किसी को एक्सेस नहीं देते हैं, हम्म और उससे फिर ब्रांच निकालते हैं स्लेव। हम्म ठीक है, इनको पूरा एक्सेस चाहिए तो इनको पूरा डाटाबेस दे दिया, आपको एक मॉड्यूल चाहिए तो पर आपको मास्टर किसी को नहीं देंगे। मास्टर नहीं देंगे। हम्म। तो ये भी कंसेप्ट, लेकिन इसका मुझे पूरा अच्छी तरह से पर hands-on नहीं है। वो इनसाइड द डाटाबेस होता होगा ना, वो तो मतलब जो आप कह सर रहे हो नहीं कि नहीं नहीं, होता वो नहीं होगा। है उसमें। सर ऐसा होता है कि अगर प्राइमरी या मास्टर डाउन है फिर स्लेव पे सारी चीजें ऑपरेशन शिफ्ट हो जाती है। तो वो कॉन्सेप्ट तो नहीं है ना इसके अंदर। नहीं 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 तो मास्टर एंड स्लेव वाला तो नहीं आएगा इसके अंदर। नहीं नहीं। नहीं, तो वही मैं पूछ रहा था कि ये सिचुएशन कब आता है, किस सिनेरियो में आता है? हेलो, सर लेकिन एक चीज और है, लाइक अभी मतलब तो ले कि रहा हूँ सर, वो डिवॉप्स ले रहे थे ना तो आवाज ने लंबा खींच दिया। अभी ये आए हैं 10:30 12 तो आए हैं सारे के सारे।
हाँ हाँ, अभी रनिंग है। नहीं नहीं, दीपक नहीं कर रहा, अभी कर रहा है। ठीक है। अरे तो बच्चे आएंगे तभी तो करूंगा। नहीं ऑन, अच्छा ठीक है। ठीक है। हाँ, इस पे कहाँ पे थे हम? हाँ तो सर सही कह रहे हैं, डीबी का लोड कम करने के लिए हाँ हाँ, और समझ गया। सिंक भी हो, इसको कुछ हमको। सिंक सिंक मेन तो सिंक वाला है ना, सिंक वाला देखना पड़ेगा हम्म, कि इसके अंदर जो डाटा आ रहा है वो डायरेक्टली इसके अंदर चला जाए, या फिर तो हम इसके अंदर पर वो, और फिर सभी अब सब। ये जो डाटा बेस है ये इसके साथ तो कनेक्ट होता नहीं है, डायरेक्ट इंस्टेंस के साथ, सर्वर के साथ तो कनेक्टेड नहीं है, इतना तो पक्का है ना। पर ये इसके साथ कनेक्ट होगा, ये चीज एक बार देखनी पड़ती है तब देख। ये चीजें है। और फिर क्या होगा कि अगर हम एक ही डीबी को एक्सेस देंगे सारे सर्वर में, तो डीबी पर लोड बढ़ जाएगा। हाँ उसका डाटाबेस का भी लोड कम करना है। हाँ हाँ हाँ। तो इस चीज का थोड़ा सा बहुत लीजिएगा किसी और क्लास में, किसी और दिन। कि हाँ, अगर इसके डाटाबेस पे अगर लोड बढ़ गया तो फिर, वैसे हम डाटाबेस पे लोड बढ़ जाएगा तो वैसे तो हम बांट सकते हैं, जैसे ये भी गलत है कि इसका हम यहाँ पे तो इंक्रीज कर दो, हाँ कि इसी के रैम वैम सब बढ़ा दो, ऑटो स्केल कर दो इसको। दो में तो बांटेंगे नहीं, करेंगे तो एक में। सर एक स्टोर तो क्योंकि एक ही ये जगह, ऑप्शन स्टोर तो एक ही जगह होता है, क्योंकि अलग अलग जगह तो स्टोर करते नहीं है। ये ऑप्शन भी तो क्या हो सकता है कि इसके वजह से डेटाबेस बन रहा है, ठीक है, और साथ के साथ ही रन टाइम पे इसका कॉपी बनता जाए। कॉपी तो बनेगा सर्वर का, अगर कॉपी अरे वो बनेगा तो तो। कह रहे हैं ना, EMI वाला सेक्शन तो हम कह ही रहे हैं, हाँ पर वो 10 से 5 मिनट ले रहा है, पर हमें सिंक करना है ना, उसका भी लॉस हो गया। कि भाई इसमें डाले तो उसमें डल जाए। मेन तो सिंक वाला ऑप्शन चाहिए हमें, कि भाई इसमें डला, डाटा आया गया, सिंक और सेम टाइम पे उसी में जाए। कनेक्ट एक से, लेकिन डेटा सबमिट अगर डेटा सिंक हो जाएगा तो फिर अलग अलग सर्वर अलग अलग डाटा उसको एक्सेस करा देंगे, कनेक्ट करा देंगे। सर कम हो जाते हैं। नकुल सर, ये जैसे कि चलिए अगर तो। 3 इंस्टेंसेस रनिंग है अभी, तो हम्म कुछ तो पैरामीटर डिफाइन करना पड़ता होगा ना, ताकि कि चलो अभी ये इसी 1 पे रन हो रहा है, फिर ज्यादा यूजर्स आ गए तो इसी 2 पे चला जाएगा, ये तो कहीं डिफाइन होता होगा ना कि ये थ्रेशोल्ड वैल्यू है, इसके बाद वो स्विच होगा। नहीं, इसमें ऐसा कोई वो डिक्लाइन नहीं है, बेसिकली ये डिपेंड, ये रैंडमली करता है लोड बैलेंसर, इन्होंने जो स्क्रिप्ट कर लिख रखी है लोड बैलेंसर की वो पब्लिक नहीं है, कि अच्छा। ये किस बिहाफ पे ऐसे स्विच कर रहा है। सभी लोग कर रहे हैं। बेसिकली वैसे तो ये इक्वली रेशियो में करता है, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो, एक बार देख भी लेते हैं ना, डोमेन यहाँ पे आया, इसको मैं अगर सर्च मारता हूँ, ठीक है, इंस्टेंस 3 आ रहा है, मैं रिफ्रेश करता हूँ, देखो 2 पे चला गया, अभी उस पर स्विच हो रहा है, 2 3 1 यस सर। 1 2 3, एक ही रिफ्रेश पे, मतलब एक ही पे 3 सर्वर मेरे कनेक्ट हो गए। डाटाबेस का मैं देखूंगा कि आप, क्योंकि जो कर रहे हैं ना हम, वो एक ही लोड, मतलब उस पे कर रहे हैं हम डाटाबेस से, वो वाला देखना पड़ेगा। ये वाली चीज में देखूंगा, ठीक है ना। सही चीज है, ऐसा नहीं है, लॉजिकल चीज है कि भाई इसमें जाए तो रियल, क्योंकि बड़ी कंपनी जरूर करेगी ये करती चीज, है। स्टार्टअप नहीं करेगा, ये स्टार्टअप कोई दिक्कत नहीं है। उनके सर्वर बहुत कम ट्रैफिक करते हैं। क्योंकि उनके साइट्स पे एक टाइम पे मल्टीपल यूजर्स आ रहे हैं और उनको चाहिए कि एक का भी डाटा ना जाए। जिस कंपनी में हूँ, हाँ इसी कंपनी में जैसे ही मैंने मतलब AWS का रजिस्ट्रेशन शुरू हुआ, हाँ। ठीक है, तो उसका सिनेरियो क्रिएट हो गया कि 3 सर्वर कैसे करेंगे, तो मैंने लोड बैलेंसर को धरो, हम्म तो लोड बैलेंसर कैसे काम करना, तो वो भी मैंने डिस्कस कर लिया। हम्म अब बोले कि डेटाबेस से क्या करोगे, तो मैं वहां जाके चुका हूँ। नहीं, हाँ वो वाली चीज सही है, पर हो होती तो होगी, ऐसी बात नहीं है, थोड़े दिन में तो मैं उसका भी कर, जब वर्क बेंच का कर दिया, जब वर्क बेंच का हो गया तो इसका भी हो जाएगा। हाँ वो कुछ तो है, वर्क बेंच का हो गया था वो, हो गया था। हाँ वो तो हो गया।
उसमें कोई इशू नहीं। बल्कि ये भी मैंने समझ लिया कि अगर समझो कि अगर आपका जो डाटाबेस है, अगर मैं उसको प्राइवेटली रखेंगे तो वर्क बेंच से कैसे करेंगे? ईसीडी से तो कर लोगे हाँ। प्राइवेट डाटाबेस को, पर आप वर्क बेंच से कैसे करोगे? वो भी बताइएगा इससे। कि अगर हमने डाटाबेस प्राइवेट नेटवर्क में रखा है, पर आप उसको वर्क बेंच से एक्सेस कर पाओगे? बिल्कुल बिल्कुल। वर्क वर्क बेंच से भी आप प्राइवेट डाटाबेस को एक्सेस कर एक्सेस सकते हो जाएगा हो, ना। एक्सेस हो जाएगा। ठीक है, ये वाला पहले हम लोड ये आप बैलेंस, नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है डाटाबेस वाला ना। एप्लीकेशन के लिए, बहुत ही हाँ। important है ये। चलिए मैं ही बताऊंगा, तभी मैं अपने सीनियर से ये भाई डिस्कस सही करूंगा, सही चीज है। एक बार सीनियर से डिस्कस करूंगा, देखते हैं सॉल्यूशन। ठीक है, तो लोड बैलेंस समझ में आ गया हमें। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक ऑटो स्केलिंग करें। कर लेते हैं। ठीक है। आज आपका फोन आ गया, ज्यादा क्लास ले रहे हैं। अरे नहीं, उसका फोन आ गया। अरे एक स्टूडेंट है ना, दीपक, अच्छा। वो आ गया 12 बजे। हाँ। अब मुझे क्या पता वो 12 बजे आ गया। मैच बोला होगा। अरे नहीं, एडब्ल्यूएस वाला ही तो है। वो वेट करना था। हाँ, हाँ 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 हाँ। नहीं आया तो चला गया। दीपक जी। कहाँ है दीपक जी? आवाज आ रही है मेरी? अच्छा अच्छा ये हेलो। ये आ रही है सर। हेलो। हाँ, हेलो, क्या हुआ? आपको पता नहीं था कि 12:30 बजे से बैच? नहीं सर, मुझे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं थी। क्या बात करो। अरे क्या है कि बाकी जो स्टूडेंट्स है ना, उन सबका डिवॉप्स का बैच है 11 बजे से। तो नहीं, आपने बोला था ना साढ़े 11 से बारह 12 बजे तक है, तो 12 के बाद आपकी क्लास चलेगी डिवोर्स का, तो दूसरे सर ले रहे थे हाँ, ना 12 इसलिए। तक ही है। वो आज मूड में थे, हाँ उन्होंने ज्यादा पढ़ा दिया। वो आज ज्यादा मूड में थे तो उन्होंने उनका लंबा खींच मन दिया। था ज्यादा पढ़ाने का। हाँ, तो उन्होंने लंबा खींच दिया, तो फिर आए ही नहीं, तो फिर मैं क्या करता? 12:30 ही लिया। सर क्या है ठीक है रहेगी। ठीक है, वैसे 12:30 पे ही रहेगी यार, 12:30 तक तो रहती है, ऐसे कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। ठीक। एक बार आप अपडेट कर देते ना सर उस पर चैट पे कि हाँ 12:30 से तो ऑनलाइन थे तो। हाँ, मैं उसमें कर दूंगा एक बार, ठीक है। हम्म। ओके। हम्म। तो अब इसमें आते हैं ऑटो स्केलिंग वाले सेक्शन पे। ये फोन इन्हीं के लिए था। ठीक है, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऑटो स्केलिंग देखो सिंपल सा लॉजिक है। क्या हुआ? मतलब आते ही नहीं। हाँ, सिलेक्टेड वाले तो ये कौन। कुछ नहीं। अच्छा। नथिंग। जी। ऑटो स्केलिंग क्या है? ये ऑटो स्केलिंग बेसिकली, जैसे कि अगर आपका सर्वर एक कभी गलती से डाउन हो जाए या कोई डिलीट कर दे, नकुल सर तो क्लास अभी स्टार्ट हुई है ऑटोमेटिक। क्या? नहीं नहीं, हो गई, पहले हो गई थी। नहीं, 12:30 बजे स्टार्ट हुई है सर। हाँ, तो क्लास तो फिर सारा निकल गया मेरा शेड्यूल सारा उसमें। मैम एक तो। टॉपिक निकला है, एक एक टॉपिक निकला है अभी, एक ही टॉपिक कराया, उससे ज्यादा कुछ नहीं कराया। ये दूसरा टॉपिक अभी शुरू कर रहा हूँ मैं। ओके। हाँ, अभी तो एक ही टॉपिक निकला है, लोड बैलेंसर हमने डिस्कस करा है। मैं थोड़ा सा उसका ओवरव्यू देता हूँ, बाकी रिकॉर्डिंग मेरे पास अवेलेबल है। लोड बैलेंसर का 300 है की फोटो है ये। देखो 3 सर्वर है मेरे पास, ठीक है। 3 सर्वर पे अलग अलग आईपी, मैंने अलग अलग वेब एप्लीकेशन हम नहीं डालते, हम एक ही, मतलब जैसे 3 सर्वरों पे एक ही एप्लीकेशन चल रही है, मेरे को इन सबको एक ही के साथ कनेक्ट करना है, एक ही डोमेन के साथ। ठीक है, तो हम इसको लोड बैलेंसर के साथ कनेक्ट करेंगे, देन इसको डोमेन के साथ। ये चीज हमने करी। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाऊं तो 3 दिन में डिलीट हो गया ये 3 दिन। मेरे पास इंस्टेंस इंस्टेंस कहाँ गया मेरा? यहाँ पे इंस्टेंस वाले सेक्शन में चलता हूँ। यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं, 3 इंस्टेंस अलग अलग, और तीनों इंस्टेंसों पे अलग अलग एप्लीकेशन चल रही है, इंस्टेंस 1, इंस्टेंस 2, इंस्टेंस 3। मैंने इन तीनों को एक साथ कनेक्ट, पहले तो कनेक्ट करा टारगेट ग्रुप बना के, TR1, TRP1, कुछ भी नाम दे के आप बना सकते हो। फिर हमने एक लोड बैलेंसर बनाया। लोड बैलेंसर के अंदर जब मैं जाऊंगा, यहाँ पे आपको दिखेगा एक DNS वाला सेक्शन। इसमें जब मैं क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो पेस्ट करता हूँ, एंटर करता हूँ, तो यहाँ पे देखोगे इंस्टेंस 3, इंस्टेंस 1, 2, 3, ऐसे एक ही, मतलब एक ही लिंक पे आपको मल्टीपल आपके जो है एप्लीकेशन, डिफरेंट एप्लीकेशन आपको दिख रही हैं। पर डिफरेंट नहीं रखते, हम एक ही रखते हैं, क्योंकि ऐसे तो गलत हो जाएगा ना फिर। पता चला कुछ और चल ही नहीं रहा है, तो वो वाली चीज नहीं होती। तो मैंने जानबूझ के रखी है कि हमें डिफरेंस दिखे। ओके।
ओके। तो यही हमने कराया अभी। यूजर को डिफरेंस नहीं दिखाना सर मैं हैं? मैं कह रहा हूँ यूजर को हमें डिफरेंस नहीं दिखाना। हाँ, यूजर को हमें क्लाइंट उसको क्या देगा, यूजर क्या देख के करेगा उसमें। ठीक है। ऑटो स्केलिंग क्या होता है? ऑटो स्केलिंग इज लाइक कि अगर आपका सर्वर गलती से कभी डिलीट हो जाए, ठीक है, तो आपको मेहनत ना करनी पड़े, ऑटोमेटिकली सेम सर्वर लॉन्च हुए। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ऑटो स्केलिंग काम करता है। या फिर एक और एग्जांपल है इसका, कि समझो कि अगर आपके सर्वर पे लोड आता है तो ऑटोमेटिकली नए सर्वर बनते हैं। ओके ये आपको मेहनत नहीं करनी पड़े। ठीक है। और ये अब देखो, ये क्या होता था, ये पहले सर्विस नहीं थी, इसके लिए पहले कोड लिखना पड़ता था। अब इन्होंने सर्विस बना के दी थी तो कोड नहीं लिखना पड़ता हमें। ठीक है, इजीली यहीं से लॉन्च हो जाती है। ठीक है। पर इसके अंदर हमें क्या है कि सबसे पहले आपको एक टेम्पलेट बना के देना होता है, कि बना बनाया सेटअप तो मिले। जब इसको बना बनाया सेटअप मिलेगा तभी तो ये लॉन्च करेगा। ठीक है। तो ऑटो स्केलिंग परफॉर्म करने के लिए सबसे पहले हम एक इजी सा एक टेम्पलेट बना लेते हैं। ठीक है। मेरे पास इंस्टेंस है ना, एक ही का मैं बना लेता हूँ ना इजीली। इसी का टेम्पलेट बना लेते हैं ना, जैसे इंस्टेंस इंस्टेंस मेरे पास सर्वर वन है। मैंने यहाँ पे सिलेक्ट करा एक्शन इमेज एंड टेम्पलेट, क्रिएट टेम्पलेट फ्रॉम एन इंस्टेंस। मैंने कह दिया PT1 नाम से एक टेम्पलेट लिया, बनाया। क्या हो गया इसमें, बन गया, बन गया। ठीक है। व्यू लॉन्च टेम्पलेट। बना कि नहीं बना? क्या हुआ, बना नहीं शायद है। दूसरा बना सकते हैं, सर्वर टू का बना लो यार। जीवन। ठीक है। कुछ भी वैसे सिलेक्ट तो करना नहीं है मुझे, नीचे सेम EMI सब ले लें। अच्छा, हाँ, लोड नहीं होने दिया ना मैंने, सारी चीज आ गई। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। अब बन जाएगा। अब बन गया। ठीक है। ऑटो स्केलिंग, क्रिएट ऑटो स्केलिंग ग्रुप। ऑटो स्केलिंग का नाम ऐसे मैंने कह दिया, स्केल 1। ठीक है। उसके बाद नीचे टेम्पलेट सेलेक्ट करना है, TP1 ले लिया। उस टेम्पलेट का यहाँ पे सेटअप दिखा रहा है कि डिफॉल्ट वर्जन है, टेम्पलेट का सेटअप आ रहा है जस्ट। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं। अब ये कह रहा है अगर आपको उस टेम्पलेट को अभी भी चेंज करना है तो आप अभी भी चेंज कर सकते हो, ओवरराइड करना है, कुछ चेंजेस करने हैं सीरियसली अभी भी कर लो, ऑप्शन दे रहा है, इजी है। ठीक है। नेटवर्क के अंदर कुछ चेंजेस करना है, नेटवर्क चेंज कर सकते हो। अब इसके अंदर सबनेट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, जिस जोन को आप सिलेक्ट करोगे उसी जोन में ये लॉन्च करता रहेगा। ठीक है। अगर दो करोगे तो दो में से किसी में भी एक में कर देगा, जो चल रहा होगा अच्छे से, जो अच्छा इफेक्टिवनेस या एफिशिएंसी में वर्क कर रहा होगा। ठीक है। तो यहाँ पे जैसे मैं यहाँ पे 3 सिलेक्ट कर लेता हूँ मिनिमम, मतलब 2 से ज्यादा तो कर, 2 तो करना ही है, ये बात ध्यान रखना, एक नहीं चलता इसमें। ठीक है। तो मैंने 3 अपने सबनेट जोन अवेलेबल करा दिए। अब यहाँ पे ये पहले नहीं था, ये अब आ रहा है। ठीक है। क्या कह रहा है, स्केलिंग ऑटोमेटिकली बैलेंस इंस्टेंस अक्रॉस अवेलेबिलिटी जोन इफ लॉन्च फेलियर अकर्स इन अ जोन, सेलेक्ट स्ट्रेटेजी, कि भाई अगर एक में गलती हो जाए तो दूसरे में अपने आप लॉन्च कर ले। ठीक है, मतलब फंस जाए कहीं पे। तो ये उसी ऑप्शन को दे रहा है कि बैलेंस बेस्ट एफर्ट, कि बस बैलेंस बना के रखना है या नहीं रखना है, या फिर बैलेंस छोड़, यहाँ पे तो ऑप्शन आ रहा है। यहाँ पे नेक्स्ट में चलते हैं। अब आता है लोड बैलेंसर। इसने कहा कि अगर आपको ऑटो स्केलिंग के साथ लोड बैलेंसर अटैच करना है तो आप वो भी कर सकते हो। ठीक है। अगर मेरे को अटैच करना है वैसे मैं कर सकता हूँ, यहाँ पे मैंने ऑलरेडी बना रखा है ना एग्जिस्टिंग लोड बैलेंसर, तो मैं यहाँ पे सिलेक्ट करूंगा तो यहाँ पे
टीआरपी। ऑटो स्केलिंग सब लोग पहले से पढ़ेगा एक्सप्लेन इसको। पहले ऑटो स्केलिंग समझ गए आप क्या है? हम्म। कि अगर आपका सर्वर डीप हो जाए तो आपका ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाए। तो एग्जांपल लगाओ ना कि अगर आपका सर्वर पहले से चल रहा है, ठीक है, अगर नया सर्वर बनेगा तो लोड बैलेंसर के साथ अटैच थोड़ी ना होगा, अच्छा। तो अटैच हो जाएगा। अगर करना है हाँ, वो अपने आप लग जाएगा ना, बाद में आपको मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। सही है। ठीक है, तो यहाँ पे हम एग्जिस्टिंग लगा सकता हूँ मैं, इससे उससे फायदा हो जाएगा। ओके। ठीक है। और ऑटो स्केलिंग नॉट ओनली डेट कि अगर आपका इस सिनेरियो में काम कर रहा है, जैसे कि अगर आपके सर्वर पे लोड आता है तो ऑटोमेटिकली सर्वर इंक्रीज हो जाएंगे, सर्वर से लोड जाता है तो कम भी हो जाएंगे। ये उसको डिनोट कर रहा है। ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, वीपीसी लेटेंसी एक नई सर्विस है। ठीक है, वीपीसी लेटेंसी ये यहाँ की सर्विस नहीं है, वीपीसी की सर्विस है। ये है ना, आपको फास्ट नेटवर्क कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है कि आपका सर्वर जल्दी से जल्दी लॉन्च हो जाए, तो उस चीज के लिए। ठीक है, कनेक्टिविटी सेटअप हो जाए। हेल्थ चेकअप हमें नहीं चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं। मेन तो यहाँ पे आता है कॉन्फ़िगरेशन वाले सेटअप पे। ठीक है, यहाँ पे एक पहले सबसे पहले पूछा डिजायर्ड कैपेसिटी, कि जैसे ही इसको लॉन्च करो तो डिजायर्ड आपकी कितनी है, कितने आपको चाहिए, कितने इंस्टेंस चाहिए आपको लॉन्च, मतलब ऑटो स्केलिंग बनाते ही कितने चाहिए। ठीक है, इसमें मैं आपको बता दूं कि कितने आपको चाहिए। ठीक है, लॉन्च करते ही। नहीं तो ये तो रिकॉर्डिंग फिक्स कैसे होगी सर? तो यहाँ पे बता रहा हूँ ना मैं कितने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे बता दो कि यहाँ पे जैसे मैंने कहा 3 सर्वर चाहिए, डिजायर्ड कैपेसिटी है अभी। अब इसके बाद आता है मिनिमम और मैक्सिमम। तो जैसे मैं कह दिया मिनिमम तो मेरे को 2 चाहिए और मैक्सिमम मैंने कह दिया 10। ठीक है, अब जैसे समझाने की मैं समझाता हूँ, जैसे कि जैसे ही मैं ऑटो स्पेलिंग बनाऊंगा तो मेरे 3 इंस्टेंस लॉन्च हो जाएंगे। ठीक, अब जैसे ही मेरे सर्वर पे लोड आया एग्जाम्पल के लिए, तो नहीं 3 के 4, 4 के 5, 5 के 6, जितनी नीड है अकॉर्डिंग टू दी परसेंटेज। अभी परसेंटेज नीचे ऑप्शन है, परसेंटेज कितनी चाहिए आपको। ठीक है, जैसे 80% यूज हो गया ऑटोमेटिकली नया लॉन्च हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है, ऐसे 3 के 5, 5 के 6, 6 के 7, 7 के 8, 8 के 9, 9 के 10। अब 10 से 11 नहीं होगा क्योंकि आपने मैक्सिमम 10 बताया। ठीक है, तो मिनिमम 3 रहेगा। मिनिमम 3। अब डिक्रीज भी तो होंगे जब सर्वर पे लोड नहीं आ रहा। 10 के 9, 9 के 8, तो आपका बिल नहीं बनेगा ना। अब जैसे आईपीएल ले लो, इसमें मैच तो रात में होता है, दिन में तो कोई जियो सिनेमा चलाता ही नहीं, तो अपने आप सर्वर बढ़ते जाते हैं। अब वही सेम सर्वर को लॉन्च करने में भाई मुझे टाइम लगेगा या जल्दी से जल्दी खुद कर लेगा, ये अपने लोड को कैलकुलेट करके। ठीक है, पहले ये सब करने में हमें कोडिंग लिखनी पड़ती थी। अब तो क्या है कि इन्होंने सर्विस बना के दे दी, तो इसमें ऑप्शन सिलेक्ट कर लो ये सारी चीजें। तो ये अब ऑब्वियस है, हर चीज का कोड तो पीछे लिखा ही होगा ना, ये अपने आप कोड बना देता है और उसको लगा देता है, तो इसका ये फायदा होता है। अब यहाँ पे मिनिमम और डिजाइन मैंने दे दी। ठीक है, अब उसके अंदर यहाँ पे क्या आ रही है, 2 ऑप्शन पूछ रहे हैं, नो स्केल पॉलिसी या स्केल पॉलिसी। मतलब आपको कोई पॉलिसी सेट करनी है कि कितने यूटिलाइजेशन पे ऑटोमेटिकली लॉन्च हो, तो यहाँ पे आप कर सकते हो। ठीक है, कि जैसे सीपीयू के ऊपर करनी है, नेटवर्क के लिए करनी है, लोड बैलेंसर के है, क्लाउड वॉच में आपने अगर खुद का अलार्म लगा रखा है अब वो भी लगा सकते हो। ठीक है, अब मैंने कहा सीपीयू यूटिलाइजेशन में ले लेता हूँ कि अगर मेरा सीपीयू 50% से ऊपर हुआ, नया लॉन्च कर देना। ओके। 50% से हल्का सा भी ऊपर, 55 गया, 51 गया, 52 गया, 53 गया, 50 कुछ भी गया, अपने आप लॉन्च करते रहे। एक बार मतलब जाते ही बस हाँ, एक बार 51 51। वो नहीं उसमें टाइम वाला ठीक है, अगर आप अपना खुद का देना चाहते हो ना कस्टम, कि भाई नहीं मैं खुद कस्टम दूंगा पूरा मॉनिटर करने के लिए, तो आप यहाँ पे दे रखा है ना कस्टम क्लाउड वॉच मॉनिटर, क्लाउड वॉच में सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आप अपना क्लाउड वॉच का सिस्टम सेलेक्ट कर लो। कम से कम 2-3 मिनट रहे तब। हाँ, ये पूरा अपना क्लाउड वॉच का यहाँ पे लिखना पड़ेगा वो। ठीक है, वो वाला जो 2-3 मिनट रहेगा हाँ, वो वो सब आपने वो बताया। पूरा इसमें सेट करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन अगर हमारा रिक्वायरमेंट ये हो कि 70% क्रॉस करके ही सर्वर लॉन्च हो जाए और 30% डाउन होते ही सर्वर। अभी तो यहाँ पे लॉन्च ऊपर का ही है, ये अपने आप जैसे 70% से नीचे होगा ना, 30% नहीं, जब ये 70% से अपने आप नॉर्मल नीचे आ जाएगा, मतलब कि हाँ भाई एवरेजली चल रहा है, जो पहले वाला सर्वर अपने आप डाउन करता है उसको हटा देगा, जरूरत ही नहीं है। अच्छा 70। जैसे सेकंड सर्वर जो है 70 से डाउन हो गया, फर्स्ट वाले को डिलीट कर देता। ओके। समझ में आया? तो इस तरीके से यहाँ पे रहता है। ठीक है, आगे भी ऑप्शन आते हैं इस चीज के। ठीक है, अभी तो चलो मैंने इसको इतने रहने दिया। अब यहाँ पे आता है इंस्टेंस मेंटेनेंस पॉलिसी। ठीक है, इट्स नॉट अबाउट कि कब लॉन्च, मतलब कितने
परसेंटेज पे करना है, इट्स अबाउट कब करना है। इट्स मतलब कि बेसिकली यहाँ पे तो नो पॉलिसी है। अब ये पहले बता दूं, ये तीनों पेड है, ठीक है, ये फ्री है। क्या लिखा है, लॉन्च बिफोर टर्मिनेटिंग, डिलीट होने से पहले लॉन्च कर दो। अगर ये तब भी काम करती है ना कि गलती से मेरे एम्प्लॉय ने डिलीट कर दिया तो ऑटोमेटिकली लॉन्च हो जाए, उस सिनेरियो में भी तो काम करेगी, समझ लो। तो ये कह रहे हैं कि अगर गलती से कोई डिलीट कर देता है तो उससे डिलीट होने से पहले लॉन्च कर दो। यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है, ठीक है, लॉन्च टाइम, मतलब क्या लिखा है, टर्मिनेट एंड लॉन्च, ये डिलीट होते होते लॉन्च कर दो, ठीक है। कस्टम बिहेवियर में है, आप अपना पूरा सेटअप कर लो कि किसने कितना कब लॉन्च करना है, ठीक है। तो ये डिलीशन किससे रिलेटेड है, ऊपर वाला परसेंटेज से रिलेटेड है, ये मतलब ये डिलीट से रिलेटेड है कि डिलीट हो तो तब। दोनों दोनों लगा सकते हैं। हाँ दोनों ही लगेगा, दोनों लगेगा। दोनों ही लगेगा। अगर आपको परसेंटेज वाला हटाना है तो परसेंटेज वाला हटा सकते हो, यहाँ पे नो स्केल पॉलिसी लगा दो, स्केलिंग वाली आ गई ना, स्केल का सिस्टम आ गया मतलब, ठीक है। अब यहाँ पे हटा देंगे, यहाँ पे लगा देंगे, ठीक है। अब यहाँ पे अगर मैं नीचे सेलेक्ट करता हूँ तो यहाँ पे अगर कस्टम में लगाना है, आप ये बता दो कि मिनिमम और मैक्सिमम, कि हाँ भाई इतने टोटल परसेंट तीनों का परसेंटेज निकाल के मिनिमम और मैक्सिमम की रेंज में अपने आप लॉन्च कर देगा ये, ठीक है। ये फ्लेक्सिबल बिहेवियर रहता है, पर हम नो पॉलिसी लेंगे क्योंकि वो पेड है। ओके सर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हमें कुछ एडिशनल में कुछ नहीं करना है, ठीक है। नेक्स्ट हम बनाएंगे, देन नोटिफिकेशन लगा सकते हैं, एसएनएस, एसएनएस वाला ही है। नेक्स्ट टैग्स, सेकंड नेम, ठीक है, ये तो कोई ज्यादा मेन ऑप्शन है नहीं। रिव्यू, ठीक है, क्रिएट ऑटो स्केलिंग। अब ये जो भी आपने ऑप्शन देखे ना, ये मत सोचना है फिक्स्ड है, ये सारे एडिट हो जाते हैं बाद में, कस्टमाइजेबल है, कुछ भी ऐसा नहीं है, हर कोई भी एक ऑप्शन नहीं है जो फिक्स है, सारे बाद में एडिट हो जाता है, ठीक है। ये इसमें अच्छा पाया। अब जैसे यहाँ पे अपडेटिंग कैपेसिटी आया ना, जैसे ही मैंने इसको लॉन्च करा तो वहां पे देखा 3 इंस्टेंस बन गए हो, ठीक है। और जैसे ही मैं एक को डिलीट करके दिखाऊंगा, देखना ऑटोमेटिकली अपने आप लॉन्च कर देगा ये, लॉन्च कर देगा। मेरे को करने की जरूरत नहीं है। हम आ गए इंस्टेंस वाले सेक्शन में। देखो आ गए ना, सर्वर 2 के मैंने 3 करे थे, तो 1 2 3 4, एक तो था ही पहले से, सर्वर 2 नाम का। तो था ही पहले से, ठीक है। यहाँ पे तो कोई इनिशियलाइजिंग में आ रहा है, ठीक है। अगर मैं समझो 2 इंस्टेंस को है ना गलती से डिलीट कर देता हूँ, ठीक है, टर्मिनेट, टर्मिनेट डिलीट हो गया, 2 मिनट देना, अभी देखना नए और आ जाए, मैं कुछ नहीं करूँगा क्योंकि, और ये तब तक डिलीट नहीं होंगे जब तक आप ऑटो स्केलिंग डिलीट नहीं करते, ध्यान रखना। ऑटो स्केलिंग डिलीट करोगे तब ना ये चलते रहेंगे। डिलीट करवाते हैं। हम्म। इसको मैं रिफ्रेश करके देखा। अब ये मैंने फ्लेक्सिबल टाइम लिया था, तो फ्लेक्सिबल टाइम में क्या होगा, अपनी मर्जी से, हाँ अपनी मर्जी से निकाल दे, पर निकालेगा जरूर, वो थोड़ा सा ऊपर नीचे दे सकता है टाइमिंग का, क्योंकि फ्लेक्सिबल लिया था ना। अगर मैं दे देता लॉन्च बिफोर टर्मिनेटिंग तो डिलीट होने से पहले आ जाता, ये आ जाएगा, आ गया, आ गया ना, 1 2 6 तो पहले से ही था, ये तो चल रहा था। एक बार मैंने ऐसे सेटअप कर दिया था, लेकिन लोड बैलेंसर का ये नहीं जो आपने बताया ना अभी, हाँ। जब तक लोड बैलेंसर डिलीट नहीं करोगे हम्म, तब तक वो चलते रहेगा। अब मैं लोड बैलेंसर डिलीट नहीं कर रहा हूँ, मैं सर्वर डिलीट किए जा रहा हूँ, बनते जा रहा हूँ। हाँ बंदे चल। तो लास्ट में मैंने क्या किया, इसी टू को ही डिलीट कर दिया। 1 2 3 सबके जल्दी खत्म कर दिया। आ गया, 2 1 आ गया, ठीक है, अभी एक और आ जाएगा। 2 टर्मिनेट हुए तो आ गए। मिनिमम हमने 2 दी थी ना, तो 2 तो आई नहीं आएंगी, ऑब्वियस है, मिनिमम तो थी, मिनिमम के नीचे तो जाएगा ही नहीं। बाकी जब लोड होगा तो हाँ वो अभी थोड़ी देर में एक और आ जाएगा, नहीं ऐसे कितने डिलीट कर दूंगा, और इवन तो लोड भी लेके आऊंगा ना मैं, पर लोड में एक इसमें ध्यान रखना, लोड इसका कैसे कैलकुलेट होता है ये ध्यान रखना। लोड जो 50% है ना, तीनों का मिला के 50% होना चाहिए, एक साथ। एक का नहीं। तीनों सर्वर का मिला के 50% हाँ, अब 4 की रेट हो जाएगा तो 4 तो लॉजिक तो लगाओ, अगर एक का 50 होगा तो फायदा क्या है,
वो तो बाद में दूसरे में दे दो, इससे बढ़िया दो, नुकसान ही तो होगा ना तुम्हारा। समझ रहे हो ना मैं क्या कह रहा हूँ, पैसे तो एक्स्ट्रा देने पड़ रहे हैं। जैसे एक सर्वर है उसका बस 20% इस्तेमाल हुआ है, और एक सर्वर है जिसका 80 हो गया, तो आप उसका निकाल के इसमें डाल दो ना डाटा, मतलब लोड इसमें डाल दो। तो वो आप नया क्यों लॉन्च कर रहे हो? नया तो तब लॉन्च करो जब आपके टोटल में उससे ज्यादा हो। सही बात है कि नहीं है? जबकि तीनों के मिला के 300 का 50%, एक तरीके से मैं बता रहा हूँ। तो दो ही सर्वर है, हाँ, तब जाके एक चार लाओ उसके। 50 तो मैंने एग्जांपल दे रहा हूँ, 70 कर लो, 80 कर लो अपने हिसाब पावर से। डिपेंड करता है कि हाँ, आप तब जाके करो ना, तो वो सही भी है। तो ये बात ध्यान रखना, ये टोटल का लेता है जो आपको दिख रहा होगा ना। नंबर ऑफ हाँ। ये सर्वर ऐसे जितने ऐसे होंगे। नहीं होगा कि पहला सर्वर अगर 50% से ऊपर जा रहा है दूसरा लॉन्च हो जाए, जो पहला भरा हुआ है दूसरा भी 50% के ऊपर जाते तीसरा आ जाए, ऐसा नहीं होता। तो वो बड़ा हुआ है तो वो तो तीसरा आ ही जाएगा ना, जब दो ऊपर है 50 के, तो ऑब्वियस है टोटल का भी 50 से ज्यादा हो गया ना। फर्स्ट टाइम में तो पहले सर्वर का ना 50% गया, हाँ, फिर सेकंड पे आया, फिर सेकंड, अब दोनों मिला के अगर 50% हो गए दोनों का तो कार्ड के रेट एवरेज हो ही जाएगा ऑब्वियस है दोनों का। फिर 3 का, फिर 4 का, और फिर तो आधे आधे रहेंगे। फिर तो कोई नहीं तो वहां पे नहीं, मैंने 50 क्यों ले रहे हो, आप 80 लो ना। लोग तो 90 लेते हैं। हाँ, वही तो मैं भी कह रहा हूँ। 99 पे आ जाए तो हो जाए एकदम। नहीं, 99 तो मुझे हो गया। लॉन्च होने में भी टाइम लगता है इसको। रिस्क वाली कंडीशन हो जाएगी। 80-85 ही रहता है। 80-85 में भी अगर झटके से आ जाता है ना तो वो भी उड़ जाता है, क्योंकि लोगों का भरोसा नहीं है भाई, कौन कितने लोग अचानक से आ जाए, कौन सी चीज आज के टाइम पे वायरल भाई फेमस हो जाए नहीं पता। वो जो रेलवे तत्काल तुम ले लीजिए, 5 मिनट में लाखों 5 मिनट में हो जाती है भाई। विंडोज बोलते ही बुक। कहा। तो इसलिए भरोसा नहीं होता है इसमें, ये तो कौन सी चीज का फेमस हो जाए, 80% भी ऐसे उड़ता है ऐसे। एक मेरी बेटिंग वीडियो, फालतू की वीडियो, कोई कोई लॉजिक नहीं है उसका, उसकी व्यूज मुझे लाखों में आ गए। लाखों में आ गए भाई साहब। मोनेटाइज कर दो। अब इसको डिलीट करने के लिए ना मेरे को सबसे पहले ऑटो स्केलिंग जाके ही उड़ाना पड़ेगा, तब जाके वो होगा, अदरवाइज मैं कुछ नहीं कर सकता इसको। यहाँ पे अभी डिलीट करूंगा मैं, और डिलीट करोगे ना आपको वहां पे से डिलीट करने की जरूरत नहीं है, वो अपने आप डिलीट भी हो जाएंगे। जो एक्स्ट्रा हाँ, अच्छा, ऑर्डर से डिलीट करती है एक्स्ट्रा वो अपने आप सारे जो इंस्टेंस हैं बस वो, 3 वो रहेंगे हमारे साथ। हाँ, जो सर्वर 1 सर्वर 2 सर्वर 3 वो बनाए थे वो रहेंगे, क्योंकि वो सेपरेट थे वो सिर्फ 2 अलग। इसलिए। 5 मिनट दोगे ये भी हो जाएगा। हम ऑर्डर से किसी सर्वर को ऑर्डर से हटा भी सकते हैं। ऑटो स्केलिंग तो सर्वर का बनता ही नहीं है ना, एक ही सर्वर का तो ऑटो स्केलिंग बनता है। ऑटो स्केलिंग में एक बार ध्यान रखो, देखो जब मैं ऑटो स्केलिंग बना रहा था मैंने किसी सर्वर को अटैच करा नहीं, मैंने टेम्पलेट को अटैच करा है। तो हटाना तो इसमें है ही क्या, लोड बैलेंसर से हटा सकते हो। समझ रहे हो लॉजिक में? नहीं, मेरा क्वेश्चन ये है कि जो लोड बैलेंसर मैंने चला दिया, लोड बैलेंस नहीं, ऑटो स्केलिंग चलाया मैंने, हाँ, ऑटो स्केलिंग मेरा चल रहा है, उसने पहले 2 सर्वर था, अब 5 बना दिया, हाँ, अब हमारा 5 सर्वर चल रहा है। हाँ, हाँ। मैं कह रहा हूँ कि वो 5 सर्वर हम मैनुअल यूज कर हैंडल करें, ऑटो स्केलिंग का भी स्टॉप करता है, तो ऐसा पॉसिबल है? एडिट कर सकते हो पर ऐसे स्टॉप नहीं होगा, अगर आप इसको डिलीट कर सकते हो, ये नहीं कि स्टॉप हो जाए, ऐसा नहीं, वो उड़ा देगा वरना सारे, वो उड़ा देगा। उड़ा देगा। ऐसे नहीं कि सस्पेंड कर दो पर्टिकुलर टाइम पीरियड के लिए, ऐसा नहीं है। अच्छा, ऐसा नहीं, वो एक बार चलेगा, इसी से चलाओगे तो इसी से चलेगा, इसको उड़ाओगे तो इसी से उड़ जाएगा, वो यही है। ठीक है। हाँ, ऐसा है कि इंस्टेंस बना है ना, आप सब में लॉग इन कर सकते हो, ओके। जितने 5 बने हैं ना, पांचों के पांचों में लॉग इन करके जो एडिट करना चाहो प्राइवेटली आप एडिट कर सकते हो, उसमें कोई इशू नहीं आएगा। ठीक है, उसमें आप जो अगर अगर डिफरेंट करना चाहते हो, डिफरेंट उसको हटाना चाहते हो कनेक्टिविटी से, सब हट जाएगा। वो तो क्योंकि लिनक्स का हो गया ना एक तरीके से, तो वो अपना मैनिपुलेट हो ही जाएगा। एक बार मैं तो बोल रहा हूँ। हाँ, कुछ सही है। देखो अब इसका थोड़ा सा बिल बन गया है, बहुत अच्छा लगी है। ज्यादा नहीं, $1। कुछ है इसमें? $2 पे कर दो, हाँ, $2 डाल के बिल। अच्छा सर, आप दे दो मेरी चीज एक बार। अब देखो, ये देखो बिल क्यों आया, देखो किसी भी चीज का नहीं आया कि मैं, ये अकाउंट है ना अमित का था, मैंने अमित को कहा था, लास्ट संडे की बात है,
अमित मैं अभी यूज कर रहा हूँ, ठीक है। तो मैंने ना WAF बता रहा था ना अभी मैं, तो मैं WAF मैंने बनाया था इंस्टेंस के सर्वर के लिए, मैंने WAF बनाया था। देखो अभी वो उसी का बिल बना हुआ है। मैंने कहा था ना उसका वो बिल बना देगा। अभी तो ये फ्री टायर में तक खींच नहीं रहा है, क्योंकि वो सर्वर इस्तेमाल नहीं हो रहा है। जैसे ही होने लग जाएगा ना सबसे ज्यादा ये मतलब बिल बना लेगा, सबसे ज्यादा तो नहीं, बट हाँ अच्छा बिल पर प्रोटेक्शन इसमें अच्छी रहती है कि हाँ हैकर्स के आने के चांसेस या किसी भी अटैक के आने के चांसेस बहुत कम होते हैं, आते ही नहीं है। एमएस वालों ने अच्छा दुकान बना रखा है इस चीज को बेच रहा है। ठीक है, तो फिर आज के लिए इतने रखते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम यहीं से शुरू करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम वर्क बेंच वाला डिस्कस कर लेंगे, वहां पे मैं या फिर ABS भी कर लेंगे, इलास्टिक बिग स्टॉक। ठीक है दीपक, कल से आप 12:30 पे आना, ठीक है। तो वहां पर एक ओके सर, बस वाली ना इसकी रिकॉर्डिंग डाल देना सर अभी। हाँ अभी डाल।